आज हम बात करेंगे हेडलाइन के बारे में। ये हमारी हेडलाइन होती है। इसको हमने कई नाम दिए हैं। पहला नाम है हेडलाइन, ब्रेन लाइन, लाइन ऑफ मेंटालिटी, मस्तिष्क रेखा, शीर्ष रेखा, मातृ रेखा और बुद्धि रेखा। ये सब नाम इसी एक पर्टिकुलर लाइन के हैं। अब सबसे पहले जानेंगे इसका उद्गम स्थान। इसका उद्गम स्थान यहाँ रहता है, जो कि जुपिटर और मार्स माउंट के बीच में यहाँ से ये निकलती है लाइन। इसका एंड मून माउंट की तरफ भी हो सकता है, इसका एंड बुध माउंट की तरफ भी हो सकता है, इसका एंड सीधा मार्स पर भी हो सकता है और एकदम से केतु के माउंट पर भी हो सकता है। इसके अलावा और कई पॉसिबिलिटीज निकलती हैं, जिसमें कि ये सूर्य स्थान की तरफ चली जाए, या अचानक से इधर स्टार्ट होते ही शनि की तरफ चली जाए, या फिर इस तरह से हल्की सी आते ही एक कर्व ले ले और जुपिटर माउंट की तरफ चली जाए। आइए समझते हैं आगे। देखिए, जितनी भी हमारी मुख्य रेखाएं हैं, चाहे वो हार्ट लाइन है आपकी, या ब्रेन लाइन है, या फिर हमारी लाइफ लाइन है, वो सब धनुष के आकार में यानी हल्की सी कर्व्ड हो तो ज्यादा अच्छा फल देती हैं। ये बहुत ही कॉमन यहाँ से निकलने वाली रेखा है। इस तरह से हम देख पा रहे हैं, ये लाइफ लाइन है और इसके साथ में ये हेडलाइन निकली है और काफी सारा एरिया ये जुड़ा हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसे में बचपन में इंसान अपने परिवार से जुड़ा हुआ होता है और उनके डिसीजंस के अकॉर्डिंगली ही एक्ट करता है और इंडिपेंडेंट उतना नहीं होता। हम लोग एक और केस लेकर के चलते हैं। ये हमारी लाइफ लाइन है और ब्रेन लाइन और लाइफ लाइन के बीच में हल्का सा अंतर है। ये अंतर जो है 2 mm से कम रहना चाहिए। तो ऐसे में इंसान काफी स्वतंत्र विचारों वाला होता है, इंडिपेंडेंट उसकी सोच होती है और बचपन से ही काफी अपने डिसीजंस खुद लेने शुरू कर देता है। जब ये डिस्टेंस जो है यहाँ से हल्का सा बढ़ जाए और 2 mm से ऊपर चले जाए, तो ब्रेन लाइन अगर हम थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस पर देखें, जो कि 2 mm से ज्यादा रहे, तो ऐसे में इंसान थोड़ा इंडिपेंडेंट विचारों का तो होता ही है, लेकिन उसके विचार जो है विरोध ले लेते हैं, कुतर्क करने लगता है और रिलीजन के खिलाफ भी बोलने लगता है। कई बार सामाजिक परंपराएं अदरवाइज बहिष्कार करता है और एक अपना विरोध दिखाने लगता है। यदि इसमें से कोई भी लाइन इस तरह से कनेक्ट होती हो, आपकी लाइफ लाइन से इस तरह से लाइंस कनेक्ट होती हो इस पर्टिकुलर ब्रेन लाइन से, ऐसे में इसकी जो कमियां हैं ब्रेन लाइन की वो हट जाती हैं। वैचारिक रूप से इंसान स्वतंत्र रहता है और इंडिपेंडेंट सोच वाला रहता है और अपने परिवार जनों से जुड़ा हुआ ही रहता है। इस तरह की हम ब्रेन लाइन जब देखते हैं लाइफ लाइन से जुड़ी हुई, तो ऐसे में इंसान अपने माता पिता से काफी पर निर्भर होता है अपने बचपन में। एक और तरह की जो ब्रेन लाइन हमें देखने को मिलती है वो है अचानक से इस तरह डिप लेती हुई टुवर्ड्स मून माउंट। ऐसे में इंसान की कल्पनाशीलता काफी ज्यादा रहती है, इमेजिनेशंस रहती हैं। अगर मून माउंट देखिए यहाँ से, जैसे ये है हाथ पर्टिकुलर, तो यहाँ पे ये दूषित है, या यहाँ पे गड्ढा आप देख पा रहे हैं, दबा हुआ माउंट है, तो ऐसे में ये दोषपूर्ण मानी जाती है। ऐसा इंसान आत्महत्या तक की भी सोच सकता है। यदि चंद्र का माउंट अच्छा हो और ब्रेन लाइन यहाँ पर आती हो, तो ऐसे में कल्पनाएं बहुत अच्छी होती हैं, इंसान अच्छा राइटर बन सकता है। आइए कुछ हाथों में हम देखते हैं, इस तरह से श्रृंखला बनी रहती है, काफी दूर तक श्रृंखला रहती है। ये आपको दूर से प्रतीत होगा कि ये यव बने हुए हैं और फिर ब्रेन लाइन ऐसे आगे चलती हुई नजर में आएगी। ये आपके ब्रेन की अस्थिरता को दिखाती है। ऐसे में इंसान जल्दबाज भी होते हैं, किसी की बात सुनने वाले नहीं होते हैं और एक जटिलता रखते हैं अपने ब्रेन में, और ब्रेन में काफी कंफ्यूजन देखा जा सकता है इनके थॉट प्रोसेस में। इस पर्टिकुलर एज तक ये कंफ्यूज्ड ही रहने वाले हैं, जिस पर्टिकुलर एज तक इनकी ये श्रृंखला चलेगी। ये किसी बीमारी का सूचक नहीं है, क्योंकि ये यव उस टाइप के नहीं है जो कि ब्रेन लाइन के ऊपर इस तरह से डेवलप हो जाए। यदि एक सिंपल ब्रेन लाइन हम लेते हैं और उसके ऊपर यव आपको दिखाई देता है, इस तरह से कोई यव बना हुआ है, तो ये बीमारी का सूचक है, यानी सिर से संबंधित कोई ना कोई बीमारी होने की संभावनाएं बनती हैं। और ये सूर्य माउंट के अगर नीचे ही आ जाता है, या कोई यहाँ क्रॉस बन जाता है, यहाँ कोई स्टार बन जाता है, तो इस पर्टिकुलर एज में आकर के कोई ना कोई ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज देखे जा सकते हैं। कई बार हम देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन इस तरह से बनी होती है। जब इस तरह की ब्रेन लाइन हो जो कि हार्ट लाइन को टच करे, तो ऐसे में इंसान अपने दिल से ही काम करता है और ब्रेन की उतनी नहीं सुनता।
दिल उनकी बुद्धि के ऊपर हावी हो जाता है, इंसान सोचने समझने के लायक नहीं रहता। कुछ केसेस में हमें दो ब्रेन लाइन दिखाई देती हैं, एक ब्रेन लाइन और इसके साथ पैरेलल चलती हुई एक और ब्रेन लाइन दिखाई देती है। ये डुअल पर्सनालिटी के लोगों में ज्यादा नजर में आती है और ये काफी अच्छी ब्रेन लाइन भी मानी जाती है। ऐसे लोग कुछ भी लर्न करना चाहें तो बहुत इजीली लर्न करते हैं किसी भी विद्या को, चाहे वो गुप्त विद्या हो, चाहे वो दो विद्याएं हो, चार हो, वो आसानी से उसे अर्जित कर लेते हैं और ऐसे लोग काफी सफल माने जाते हैं और काफी सफलता भी मिलती है। एक पॉसिबिलिटी ये भी निकलती है, जब यहाँ से ब्रेन लाइन निकले और इसका एक फोर्क देखे आपके चंद्र स्थान को और दूसरा इस तरह से मार्स माउंट की तरफ झुकाव ले ले, तो ये बेस्ट लाइन मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से आपको हिम्मत मिलती है और यहाँ से आप कल्पनाएं लेते हैं, यानी इमेजिनेशंस का सहारा लेते हैं और किसी भी सिचुएशन में हो तो वहां से आप बाहर आ सकते हैं। यहाँ पे आपको परिवार का भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर में आता है, भाई बहनों का सपोर्ट मिलता है। देखिए, इन सब पॉसिबिलिटीज के लिए हमें ये देखना जरूरी है कि माउंट्स किस तरह से उठे हुए हैं, कहीं वहां पर बैड मार्किंग्स तो नहीं है। कई बार इस तरह की ब्रेन लाइन आपको देखने में मिलेगी जिसमें हल्के हल्के से गैप्स होंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि उस इंसान का दिमाग कमजोर है, बुद्धि उसकी पूरी होगी, लेकिन कभी तो वो अस्थिरता देगी और कभी एक बहुत अच्छा डिसीजन देगी। इस तरह से ये चलती हुई लाइन है। यदि हम ब्रेन लाइन के ऊपर कहीं पर भी इस तरह से काला डॉट दिखाई दे, और ये जितना गहरा और बड़ा होगा उतना ही वो उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में आकर के आपको दिक्कत देगा। अब अगर ये सन माउंट के नीचे है तो अंधापन तक दे सकता है, ब्रेन में कुछ ऐसे विकार हो जाना जिसकी वजह से आइज का चले जाना, जैसे ऑप्टिक नर्व्स खराब हो जाना। कई बार हम इस तरह की ब्रेन लाइन देखते हैं जो कि अचानक से डिप ले लेती है केतु माउंट की तरफ। ऐसे में इंसान की कल्पना इस हद तक बढ़ती है कि वो पागल हो सकता है। कुछ सिचुएशंस इस तरह से भी निकलती हैं, ये आपकी ब्रेन लाइन है और इसमें से एक फोर्क निकलता है और आपके बुध के माउंट के ऊपर चले जाए। अब ये बुध का माउंट स्टडी करना बहुत जरूरी है इस केस में भी, क्योंकि अगर ये बुध के माउंट को टच कर रही है ब्रेन लाइन, तो अपने ब्रेन का यूज करके इंसान उस पर्टिकुलर एरिया में वो सक्सेस लेता है जिस पर्टिकुलर एरिया में वो बिजनेस करता है। यदि यही सूर्य की तरफ इस तरह से ब्रेन लाइन घूमती हुई आपको दिखाई दे, देखिए सूर्य के आगे कोई नहीं टिकता, तो ऐसे में इंसान की बॉडी लैंग्वेज ही चेंज मिलती है आपको, और ऐसे व्यक्तियों की थोड़ी कर्कश वाणी भी हो सकती है। दूसरा सिचुएशन ये भी निकलती है कि ऐसे लोग मान प्रतिष्ठा काफी हासिल करते हैं। तीसरी चीज, सरकारी बेनिफिट्स देखे जा सकते हैं, या कोई सरकारी टेंडर्स का भी काम वो करता हुआ नजर में आ सकता है। यदि इधर से ब्रेन लाइन निकलती है और इस तरह से घूम जाए तो ये अल्प आयु को भी दिखाती है। ब्रेन लाइन में से एक फोर्क निकल के इस तरह से हम देखते हैं जुपिटर के माउंट के ऊपर, तो ये हाईली एम्बिशियस बनाती है ऐसे व्यक्ति को, और ऐसे व्यक्ति धर्म के कामों में भी आगे होते हैं और अच्छी एजुकेशन वाले व्यक्ति देखे जा सकते हैं और इनकी महत्वाकांक्षाएं काफी ऊंची होती हैं। कई बार हम देखते हैं इस तरह से ब्रेन लाइन का वेव करना, ये जिस पर्टिकुलर एरिया पे आके वेव ऊपर को जा रहा है तो यहाँ पर इसका हृदय काम करता है। जहां से भी ये रेखा ऊपर को बेंड है, ये वहां की क्वालिटीज जरूर लेती है उस पर्टिकुलर माउंट की, यानी थिंकिंग पैटर्न ही वैसा हो जाता है। जैसे यहाँ पर आएगी तो मून की इमेजिनेशंस लेगी ही लेगी, यहाँ पर आएगी तो थोड़ा सख्तपन रहेगा बिहेवियर में। कई बार हम ब्रेन लाइन को इस तरह से सीधा चलता हुआ देखते हैं मंगल स्थान पे जाते हुए, तो ऐसे ही जो ब्रेन लाइन होती है वो इमेजिनेटिव नहीं होती है, और एक पर्टिकुलर एरिया में जैसे काम करना, 9 to 5 जॉब करनी है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंडर ये जॉब करनी है और इस तरह से करनी है, उन लोगों के लिए बेस्ट रहती है। या ऐसे लोगों के लिए जो बिजनेस करते हैं लेकिन उसमें इमेजिनेशंस की ज़रूरत ना हो, कल्पनाशीलता ना चाहिए हो, क्रिएटिविटी ना चाहिए हो, तो वैसे कामों के लिए ऐसी ब्रेन लाइन काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि अदरवाइज ऐसे व्यक्तियों के पास पर्सनली अगर देखें तो क्योंकि कल्पनाशीलता कम है, तो इसके साथ साथ दयालुता भी कम हो जाती है और अपने बारे में इंसान ज़्यादा सोचता है और लोगों के बारे में उतना नहीं सोचता। तो आज हमने डिस्कस की थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स की लाइंस जो कि हमें देखने में मिलती हैं ब्रेन लाइन की। मैं अपने व्यूवर्स को धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा लाइफ लाइन के ऊपर। थैंक यू सो मच।